स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री के क्लास 6 का चैप्टर 1 है क्या, कब, कहां और कैसे, जिसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुशल संग्राहक। संग्राहक यानी होता है इकट्ठा करने वाला। तो जो व्यक्ति अपने भोजन के लिए जड़ों फलों को एकत्रित करता है उन्हें कुशल संग्राहक कहा जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक के पास एक पहाड़ी से निकलती है जो भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। भारत की दो प्रमुख ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो पहला है नर्मदा और दूसरा है ताप्ती। इसी चैप्टर के मैप में आप देख सकते हैं ये है नर्मदा एंड यहाँ पर है ताप्ती। यहीं पर आपका पॉइंट थर्ड बन जाएगा कि नर्मदा के उत्तर में है विंध्य की पहाड़ियां और दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां। वहीं पर ताप्ती के उत्तर में है सतपुड़ा की पहाड़ियां और दक्षिण में है अजंता की पहाड़ियां। यहाँ मैंने श्रेणी वर्ड यूज किया है। तो श्रेणी वर्ड भी पहाड़ी के लिए इस्तेमाल होता है। आपने कई बार पहाड़ियों को ऐसे कतार में एक लाइन में देखा होगा, इसलिए इन्हें श्रेणियां भी कहा जाता है। पॉइंट 4, सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाऊ उत्तर पश्चिमी के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास किया गया था, वो भी आज से लगभग 8000 साल पहले। चावल का उपजाऊ सबसे पहले उत्तर पूर्व के गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के आसपास किया गया था। पॉइंट 5, सिंधु नदी। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के पास सिनकाबाब नाम की जलधारा से निकलती है। इस नदी की 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। एक और फैक्ट, जिस स्थान पर ये 5 नदियां मिलती हैं उसे मिठानकोट कहते हैं जो कि पाकिस्तान में स्थित है। पॉइंट 6, पांडुलिपि। अतीत में जो भी पुस्तकें हाथ से लिखी जाती है उन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। ये पांडुलिपियां ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से बनाई जाती हैं। पॉइंट 7, अपने देश का नाम कैसे आया। अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का उपयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकलता है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों व यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस व इंदोस कहा तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। इस भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। बाद में फिर इसका प्रयोग अपने देश के लिए किया जाने लगा। पॉइंट 8, इतिहास और तिथियां। इसमें बीसी और एडी का कंसेप्ट क्लियर किया है। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा के जन्म से पहले का समय। एडी यानी एनो डोमिनी यानी ईसा के जन्म के बाद का समय। यहाँ पर ईसा का मतलब है ईसा धर्म के जो प्रवर्तक है ईसा मसीह, उनके बर्थ के टाइम के ड्यूरेशन पे आपका टाइम पीरियड का डिसाइड किया जाता है। पॉइंट 9, ये अभिलेख 2250 वर्ष पुराना है जो वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। इस अभिलेख को अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण कराया गया। इसमें यूनानी और आरामाइक नामक 2 लिपियों का उपयोग किया गया है। देखो इसका कॉन्सेप्ट अब मैं क्लियर कर देती हूँ। अब यहाँ पर लिपियों का जिक्र हुआ है तो ये जान लो कि भारत में अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में तथा पाकिस्तान में अधिकतर अभिलेख यूनानी और आरामाइक लिपि में पाए जाते हैं। इस इनबॉक्स की डेट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती है।